तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो तमाम तरह की जानकारी है वो हमारे डीजीएमओ दे रहे थे। वो बता रहे थे कि आखिर पाकिस्तान के साथ क्या क्या किया गया, लेकिन इन सब के बीच भारत की सेना की धमक कहां तक रही और पाकिस्तान के कौन कौन से हिस्से भारतीय सेनाओं की जद में आ गए, छोड़ दिया गया, माफ कर दिया। आपको बता दूं कि आखिर स्थिति क्या। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, जकोकाबाद, ये तमाम वो इलाके हैं, बहावलपुर, रहीम यार खान और कराची तक भारत की सेना पहुंच चुकी थी और वहां तक जाकर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी थी। इन तमाम बातों के बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि भारत पाक डीजीएमओ के बीच बातचीत अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी और भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत होगी। पहले ये बातचीत 12 बजे के आसपास होनी थी, 12 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन अब ये बातचीत करीब 5 बजे के आसपास अनुमान लगाया जा रहा है। जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ये बातचीत शुरू हो जाएगी और इस बातचीत के बाद जो तमाम तरह की बातें और चर्चा हैं वो एक तरह से कि दोनों जो सीज़ फायर दोनों देशों ने किया है उस सीज़ फायर को लेकर क्या शर्तें रखी गई हैं और उनमें आगे किस तरीके से बढ़ा जाएगा, ये इस बात पर भी चर्चा होगी। जैसे कि भारत ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर अब आतंकवाद होता है या किसी भी आतंकवादी घटना में पाकिस्तान के शामिल होने का सबूत जानकारी लगती है तो भारत इसे युद्ध के तौर पर देखेगा। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रितु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ेंगी। विंग कमांडर रिटायर्ड सत्येंद्र दुग्गल जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ होंगे और पी.के. मिश्रा पूर्व एडीजी बीएसएफ हमारे साथ होंगे। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं निर्मल सिंह जी के पास चलूंगा। निर्मल जी, बहुत घमासान, बहुत शोर और भारतीय सेना ने अपनी पहुंच पाकिस्तान के कई इलाकों तक दिखा दी, यहां तक कि पाकिस्तान के कई इलाके भारतीय सेना की जद में आ गए, लेकिन भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए छोड़ दिया और चेतावनी भी दे दी कि अब अगर आतंकवाद में आपका जरा सा भी अंश भर भी पता चला तो यह युद्ध के तौर पर होगा। और इस बात को बेहतर तरीके से समझ लो कि पाकिस्तान के वो तमाम इलाके जो अभी हमारी जद में आए थे, हम वापस चले गए, फिर वापस नहीं जाएंगे, यहीं पर झंडा गाड़ेंगे। पहले मैं तो हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं, हमारी आर्मी, हमारे एयरफोर्स, नेवल जो हमारा विंग है, उन सभी को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि भारत ने अपनी ताकत बताई है। यह भारत राष्ट्र है। 140 करोड़ भारतवासी जो चाहते थे वो हमारी सेनाओं ने करके दिखाया और ये इसलिए भी संभव हो पाया कि हमारी एक सशक्त नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के जो है नेतृत्व में, और जिस प्रकार से सभी चीजों को प्लान किया गया, उसका ये कारण है कि आज लगता है जो है पूरा पाकिस्तान ऐसे गिड़गिड़ा रहा था और उसने सीज फायर की जो मांग कर रहा था। तो ये जो है भारत की ताकत है। लेकिन ये जो चीजें हैं, जिस प्रकार से 2-3 चीजों की तरफ आपका मैं ध्यान में लाना चाहूंगा। हमने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। डीजीएमओ की अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले हुई है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारी अभी भी तैयारी है और आने वाले वक्त के लिए हम तैयार हैं। जो भी है, अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उधर से गोली चलती है तो यहां से गोला चलेगा। और ये बातचीत जो है डीजीएमओ के लेवल पर हो रही है, कोई डिप्लोमेटिक या इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है ये। जी जी। जिस प्रकार से कुछ लोग जो है कहते हैं कश्मीर का मुद्दा उभर गया, ये हो गया, वो हो गया, ये उस लेवल पर नहीं है। और हमने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी जो है टेररिस्ट एक्टिविटी होगी वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो हमने अपना राइट रिजर्व रखा है कि पहलगाम में जिस प्रकार से 26 मासूमों की जो है जो उनकी हत्या की गई और 26 हमारी बहनें बेटियां जो है उनके सुहाग, उनके सिंदूर इन्होंने लुटा दिए, उसके जो है उसके जो जवाब में हमने जो किया है, अगर वो फिर हिमाकत करेंगे तो उनको जवाब दिया जाएगा। और ये पाकिस्तान भी भली भांति जानता है
बाकी रही तो तिरंगा गाड़ने की बात, आप देखेंगे कि जो पार्टीशन हुई थी, ये अननेचुरल थी, ये जो है फॉल्स कॉन्शियसनेस के आधार पर हुई थी। अब देखिए 70-80 साल के बीच में ही आज बलोचिस्तान कहाँ खड़ा है। आज खैबर पख्तून जो है अपनी आजादी मांग रहा है, बलोचिस्तान अपनी आजादी मांग रहा है, पीओजेके के लोग कह रहे हैं कि हम जो है भारत में जाएंगे, सिंध जो है अपनी आजादी की बात कर रहा है, पंजाब रह गया, पंजाब के लोग भी इस आर्मी को, क्योंकि ये आर्मी के आधार पर ही जो है खड़ा, जो उसको संभाला हुआ जो है ये पाकिस्तान था, आज आर्मी का जो प्रेस्टीज है सबसे लोएस्ट एप पर है। तो ये अननेचुरल जो डिवीजन है, जैसे जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक हुए थे, अपने आप लोगों ने दीवारें तोड़ी थी, आप देखेंगे ये दीवारें टूटेगी और जो भारत है, अखंड भारत है, उसकी तरफ हम जाएंगे और ये आवाज पाकिस्तान की तरफ से ही आएगी। जी जी। हम पाकिस्तान के लिए अकेले तो करेंगे क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा हिस्सा है, लेकिन बाकी पाकिस्तान है जिसको 14 अगस्त 1947 को बना था, वहीं के लोग कहें कि हम भारत में जाएंगे। आज भी सोशल मीडिया में आप देखते हैं इस प्रकार की आवाजें उठती हैं। आज जो है